Hello friends, this is Shruti and today we'll discuss the third and the last part of the topic properties of rational number. इसकी जो previous videos है, previous 2 videos, उनका link description box में mentioned है. तो आज हम third part discuss करेंगे properties of rational number, जिसमें हम remaining 2 properties को discuss करेंगे. So the first property is related to identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट का पहले तो मीनिंग ही समझ लेते हैं बिकॉज ये प्रॉपर्टी ऐसे बाकी उन सबसे डिफरेंट है. आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा, हम फर्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम सिर्फ उन ऑपरेशंस के लिए फाइंड कर सकते हैं जो ऑपरेशंस कॉम्यूटेटिव होते थे. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस इसकी देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो फर्स्ट पार्ट में हमने वो डिस्कस किया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, वो देख लेना. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हमने डिस्कस की थी वहां पे हमने ये देखा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव होते हैं. इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग सिर्फ उन दोनों ऑपरेशंस के लिए फाइंड कर सकते हैं, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो उन दोनों के लिए डिस्कस करेंगे. बट आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ये वो एलिमेंट होगा जैसे अगर हम सपोज एडिशन ऑपरेशन फर्स्ट चूज कर रहे हैं, तो अगर हम किसी एलिमेंट पे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे एंड इफ वी आर एडिंग दोज 2 नंबर्स, जो हमने एक नंबर लिया रैशनल नंबर एंड दिस आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जो ओरिजिनल नंबर हमने चूज किया था रैशनल नंबर, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन, इफ यू आर टेकिंग a एज एनी रैशनल नंबर, ओके, सो यू हैव टू सिलेक्ट वन एलिमेंट, जिसको हम a के साथ ऐड करेंगे बट द आइडेंटिटी शुड रिमेन सेम. मतलब वापस हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, a. और हमने ये भी बोला था कि कॉम्यूटेटिव क्यों होना चाहिए, बिकॉज हमें कंडीशन को दोनों तरीके से चेक करना है. इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर, मतलब हमने कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा उसको हम a के साथ ऐड कर रहे हैं बट वी हैव चेंज द ऑर्डर, a सेकेंड हो गया, तो भी आंसर क्या आना चाहिए, a. सो नाउ वी ऑल नो हम कौन सा नंबर है जो a में ऐड करेंगे ताकि आंसर a आए. इट इज 0 एंड वी नो अगर हम 0 प्लस a भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, a. सो यहां से क्या पता चलता है दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. और हमें एक और चीज का भी ध्यान रखना होता है वैसे, कि जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इट शुड बिलोंग टू द सेम कलेक्शन. मतलब वो रैशनल होना चाहिए. अगर हम रैशनल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो वी नो कि 0 इज अ रैशनल नंबर. इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा फॉर एडिशन और उसकी वैल्यू क्या होगी, a. और हमें ये कंडीशन दोनों तरीके से चेक करनी है. इसीलिए अदरवाइज देखो अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में करते तो a माइनस 0 भी तो a होता है ना, बट अगर उसका ऑर्डर चेंज करोगे देन यू विल नॉट गेट a, तब माइनस a आएगा. इसीलिए हमने बोला कि 0 जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ एडिशन में एग्जिस्ट करेगा. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो सपोज a ही हमें लेना है, बट अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं तो ऑपरेशन हमें मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा. इट मीन्स यू हैव टू चूज वन नंबर जिसको a के साथ मल्टीप्लाई करने पे a आए, and if you are changing the order the answer should not change. okay, so I think you can guess it कौन सा नंबर होता है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि a के साथ मल्टीप्लाई करने पे a आएगा, दैट इज 1. and in both the cases you will get a. it means 1 is the identity element for multiplication. एंड अगेन 1 इज अ रैशनल नंबर, तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा. अगर कोई ऐसा नंबर होता है जिसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है बट वो रैशनल नहीं होगा, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. और हम लोग इसको ऐसे भी बोलने के अलावा हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव मीन्स रिलेटेड टू एडिशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट है इसीलिए. Similarly, 1 is called as multiplicative identity. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में ये नहीं फाइंड कर सकते और डिवीजन में भी फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे एक साइड से आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू a, बट 1 डिवाइडेड बाय a इज नॉट इक्वल्स टू a. तो हमें
ऑर्डर चेंज करके भी कंडीशन चेक करनी होती है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ हम लोग पहले ही बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेटिव नहीं है तो आंसर अनइक्वल होगा, तो हमने उसके लिए बोला ही नहीं, हम लोग सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फाइंड करते हैं. नाउ द लास्ट थिंग दैट इज इनवर्स ऑफ अ नंबर, and inverse of a rational number in this case because we are dealing with rational numbers only. Okay, inverse of a number. ये दोनों प्रॉपर्टीज एक्चुअली रिलेटेड है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स फाइंड करना. इनवर्स हम लोग सिर्फ उनके लिए फाइंड कर सकते हैं जिन ऑपरेशंस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. अगर सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स फॉर दैट ऑपरेशन यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ अ नंबर. तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. इनवर्स का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, यहाँ पे भी वही है. ओके, तो सपोज यू आर टेकिंग ए एज अ रैशनल नंबर. नाउ टू फाइंड इनवर्स व्हाट यू हैव टू सी इज कि अगर हम लोग पहले एडिशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू हैव टू एड वन नंबर टू ए टू गेट दी आइडेंटिटी एलिमेंट एज योर रिजल्ट. तो इनवर्स में क्या होता है, जो भी ऑपरेशन तुम अप्लाई करोगे, सो नंबर एंड द इनवर्स ऑफ द नंबर, उन दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करने से आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल. तो बेसिकली ऐसे होता है, नंबर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होगा प्लस एंड मल्टीप्लाई दोनों केसेस, देन इनवर्स ऑफ अ नंबर एंड यू शुड गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट एज योर रिजल्ट. ओके, तो अगर हम एडिशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड गेट 0 एज आर रिजल्ट, एंड अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करेंगे, यू शुड गेट 1. और यहाँ पर भी इनवर्स के केस में भी यू हैव टू सी कि कॉम्पिटेटिविटी मतलब एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे ऑब्वियसली वो तो एडिशन है तो करेगी ही, बट हम लोगों को जो आंसर है वो भी दोनों वेज से चेक करना है. सो इनवर्स ऑफ अ नंबर प्लस ए, दिस शुड ऑल्सो बी 0. नाउ सपोज अभी यहाँ पे a है तो सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. लेट्स टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू, उसके लिए सिलेक्ट करते हैं. ओके, सपोज आई एम टेकिंग 2. अब मुझे ये डिसाइड करना है कि 2 में मुझे क्या ऐड करना है, सो दैट आफ्टर एडिंग बोथ द नंबर्स आई शुड गेट 0. तो हम क्या ऐड कर सकते हैं 2 में, वी कैन ऐड -2. 2 प्लस -2 विल बिकम 0, एंड इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर अगेन यू विल गेट 0. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर के लिए हो गया, बट यहाँ पे हमने लिखा था दैट ए इज एनी रैशनल नंबर, तो वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. नाउ लेट्स टेक अ नेगेटिव नंबर, सपोज -3 यू आर टेकिंग. अगेन यू हैव टू एड वन नंबर टू -3 टू गेट 0. सो व्हाट कैन यू एड हियर, 3. ओके, चेंज द ऑर्डर, 3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 0. सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड अगेन. ओके, -3 वॉज द नंबर और 3 उसका इनवर्स हमने सिलेक्ट किया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी नंबर है उसका नेगेटिव पार्ट, मतलब उसका नेगेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या बन रहा है, यहाँ पे इनवर्स बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 था तो 2 का नेगेटिव हमने फाइंड किया, इनवर्स आ गया -2. अगर हमारा नंबर -3 था, इसका नेगेटिव फाइंड किया अगर हमने, सो वी आर गेटिंग +3, और +3 क्या बन गया था, उसका इनवर्स. सो बेसिकली वी कैन राइट हियर that if a is any number then -a is its inverse. और यहाँ पे a is any rational number, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने का मतलब ये नहीं है कि a पॉजिटिव नंबर है, a is any rational number. जो भी नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, you will get the additive inverse of a number. So we can write if a is any rational number then -a is its additive inverse. Additive inverse again, additive means related to addition, और हम उसके रिस्पेक्ट में इनवर्स फाइंड कर रहे हैं. सो -a is its additive inverse. ओके, सो इफ a is a negative number तो भी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. तो बेसिकली याद रखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी. अगर पॉजिटिव नंबर था तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. So this is the additive inverse. Now we'll discuss the multiplicative inverse. So again we'll use the same concept. If your a is a rational number, you have to multiply it with a number to get identity element, multiplicative identity, that is 1, and change the order, again you should get 1. So
एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, सपोज आई एम टेकिंग 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से टू गेट 1, तो क्या होना चाहिए वो नंबर? इज इट नॉट 1/2? 2 into 1/2, this 2 and 2 will cancel out and you will get 1. Okay, again if you are changing the order तो भी क्या आ जाएगा आंसर? 1 के इक्वल. ओके, अब पॉजिटिव के लिए हुआ यहाँ पे कि हमने उसका बेसिकली रेसिप्रोकल्स तो पता ही है हम लोग फाइंड करते हैं, सो वी आर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर ना, तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया. बट अब क्वेश्चन ये है कि एडिटिव इनवर्स में माइनस के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी. क्या यहाँ पे साइन चेंज होगा नंबर का? सो लेट्स सी, if you are taking -3, then by which number you have to multiply to get 1? See, if you are taking 1/3 this time you will get -1 as your result, और -1 identity नहीं है, so we have to multiply it with -1/3. It means again we are finding the reciprocal of this number na, and if you are changing order then also the same concept we have to use. सो इट मीन्स जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करेंगे तो हम लोगों को उस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, जैसे उसको इन्वर्ट करना है नंबर को. वी डोंट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द नंबर. सो इफ a इज योर रैशनल नंबर, 1/a विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो इफ a इज एनी रैशनल नंबर, then 1/a is its multiplicative identity. You don't have to change the sign when you are finding multiplicative identity. Additive identity के लिए number will remain same and sign will be changed. और जो हमने यहाँ पे terms use किए ना, like multiplicative identity के लिए हमने क्या बोला, सॉरी multiplicative inverse ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने ये बोला दैट वी आर फाइंडिंग रेसिप्रोकल. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉमन नेम जो हम लोग अभी तक यूज करते हैं दैट इज रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सेम. सिमिलरली एडिटिव इनवर्स हम बोल रहे हैं तो हम नंबर का नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं. सो नेगेटिव, फाइंडिंग नेगेटिव ऑफ अ नंबर और फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज सेम. सो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की बेसिकली. फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया. एंड द रिमेनिंग पार्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड इनवर्स ऑफ अ नंबर, वो हमने इसमें डिस्कस किया. सो ये बस प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की. तो अगर 6 प्रॉपर्टीज देखनी है यू कैन गो थ्रू दीज 3 वीडियोस और उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा. अब बाकी ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मैथ्स रिलेटेड वीडियोस. So that's all. Thank you.